तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। अ, मेरा सवाल यही था कि अब आपको लोग पहचान रहे हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी जो जर्नी रही है जीरो से हीरो तक की हो गई है। हाँ, तो हीरो बन के कैसा लग रहा है? हीरो बन के बहुत अच्छा लग रहा है। ये जर्नी जब ये ट्रॉफी मेरे हाथ पे आई थी तो पूरा मुझे अपना फ्लैशबैक याद आया था जहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ पर आकर एक नया जर्नी शुरू होने वाला है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे चीज़ें हो रही है मेरे लाइफ में। कितने भी मैंने जितनी भी मेहनत की है वो रंग ला रही है एंड ऐसे ही करके मैं और मेहनत करूँगा एंड एक एक स्टेप चढ़ते रहूँगा। चलिए, आपने बोला आपकी बहुत सारी चीजें फ्लैशबैक में गए थे। यस। हमें भी थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाइए और बताइए कि ये जो डांस की शुरुआत हुई थी कैसे हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, और आप उन सभी चीजों को झेलते हुए आज आपके हाथ में ट्रॉफी लेकर सबको आपको प्रूफ कर दिया कि नहीं, अगर आपके पास जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था वो मेरे नानी के थ्रू से हुआ था। उन्होंने मुझे पुश किया था क्योंकि मेरे पैरों में प्रॉब्लम थी, मैं चल नहीं पाता था। उन्होंने मुझे पुश किया डांस को लेकर। मैंने डांस शुरू किया। फिर वहाँ से मैं डांस पर कनेक्ट हो गया था एंड फिर मैंने सोच लिया कि अगर कुछ करना है तो मुझे डांस में करना है। फिर इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, पैसों की प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से बहुत सारे चीज़ें होती थी, घर में झगड़े होते थे। वो सब चीज़ें जब मैं याद करता हूँ एंड ये मोमेंट जब मैं जी रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें अपने आंखों से देखी थी एंड आज मेरी नानी मेरे लिए खुश थी, मेरे मम्मी मेरे लिए खुश थे, जो हमेशा टेंशन में रहती थी पैसों के लिए। इस बार जो कैश प्राइस है वो मैं अपनी मम्मी एंड नानी को ही देना चाहता हूँ। जी, पैरों में प्रॉब्लम की बात की अपने, थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या हुआ था यस। और कैसे सब कुछ सही हुआ और आप वापस अपने पैरों पर आए। जो मेरे पैरों की प्रॉब्लम थी वो मेरे बचपन से थी। मैं चल नहीं पाता था कैल्शियम की कमी की वजह से। फिर मेरी नानी ने मुझे डांस क्लास भेजा। फिर वो मेरे पैरों में मसाज करती थी। अपना एक स्पेशल सा एक ऑयल आता था जो हमारे ट्राइब के लोग बनाते थे, लोकल्स पीपल बनाते थे। उससे वो मेरी मसाज करती थी। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर डांस क्लास जाता था। उससे ही मेरे लेग ठीक हुए एंड जब मेरा लेग ठीक हुआ था तब मैं डांस से और कनेक्ट हो गया था कि यही है वो चीज़ जो मेरा लाइफ चेंज कर सकती है, मेरे फैमिली की लाइफ चेंज कर सकती है। जैसे आपने कहा कि अगर आपसे ये जानना चाहें, वो कौन सा ऐसा शख्स है या कौन सा ऐसा डांसर है या आपके अंदर वो कौन ऐसा बंदा है, चाहे वो बॉलीवुड का हो चाहे वो आपके शिलांग जहां आपके जगह को, जिसे देखकर आप इंस्पायर हुए थे और आपको लगा था कि नहीं, मुझे अब डांस ही करना है, और हाँ। आपको कैसे पता चला कि आप अच्छे डांसर? अ, जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ बहुत, वो मेरे टीचर्स हैं। जितने भी टीचर्स मेरे साथ थे इस जर्नी में, जिससे मैं सीखा हूँ, जिससे मैंने ट्रेनिंग ली है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। एंड मैं ये अभी भी मैं ये सोचता नहीं हूँ कि मैं एक अच्छा डांसर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं बिगिनर हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। वही सोचकर मैं बहुत सारी ट्रेनिंग करता हूँ। कभी मैं ग्रांटेड नहीं लेता कि मैं अच्छा डांसर हूँ। आप अभी कम उम्र में बहुत सारी तरक्की जो यस। बहुत बहुत लोग पाना चाहते नहीं पा पाते हैं, आपने वो हासिल किया है। यस। और यहाँ से आने के बाद लोग अपना करियर गोल सेट करते हैं, मुझे ये बनना है, ये बनना है। आपसे अगर हम जानना चाहें कि आपको क्या आगे चलकर आपका प्लान क्या, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो, पहले तो इस शो के बाद एक ट्रेनिंग करूँगा। वापस से मैं अपना ट्रेनिंग प्रोसेस में जाऊँगा। फिर डांस डांस इंटरनेशनल की जो, ट्रेनिंग, डांस की ट्रेनिंग। यस, जो मेरी ट्रेनिंग है वो डांस की ट्रेनिंग होगी। अलग अलग आर्टिस्ट से मिलूंगा, अलग अलग कोरियोग्राफर से मिलूंगा, फिर डायरेक्टर से मिलूंगा, उनसे सीखूंगा। फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल compete करूंगा क्योंकि मैं पहला इंसान बनना चाहता हूँ जो इंटरनेशनल क्रैक करेगा एज अ सोलो डांसर। ओके। सो बहुत लोग एक्टर बनना चाहते हैं यहाँ, इस चूंकि जब लोग आपको जानने लगते हैं तो कहीं ना कहीं अपना स्किल्स बाहर आते हैं, चाहे वो एक्टिंग में हो चाहे सिंगिंग में हो। यस। आपके अंदर और क्या स्किल्स हैं जो आप दिखाना चाहते हैं? अभी दिखाना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। आगे शो चल के दिखाना हाँ। चाहते हैं। शो में रहते रहते मुझे एक चीज पता चल गई थी कि मेरे अंदर में एक और टैलेंट है। वो है सिंगिंग। जो
सेलिब्रिटीज के थ्रू से, जजेस के थ्रू से वो अंदर के जो मेरा सेकंड टैलेंट था वो बाहर निकला, जो दूसरा स्टीव था वो बाहर निकला। सो आगे जाके भी मैं ये चीजें भी करना चाहता हूँ, ओके। क्योंकि सिंगिंग डांसिंग बहुत कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, तो मैं करूँगा सिंगिंग भी। जैसा कि आपने कहा कि सिंगिंग डांसिंग बिल्कुल कनेक्ट होता है, यस। बट आप जब डांस करते हो हिंदी गानों पर या कुछ, तो थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा इशू होता है। आप हाँ, सो जिस भी गानों में मैं डांस करता हूँ, चाहे वो इंडियन हो, क्लासिकल हो, या फिर इंग्लिश सॉन्ग हो, या फिर इटालियन म्यूजिक हो, या फिर आपका रीजनल, यस, या फिर मेरा ट्राइब का सॉन्ग्स हो, मैं लिरिक्स मुझे समझ में तो नहीं आते। हिंदी मुझे समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, सो दूसरे दूसरे लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती। सो मैं बस रिदम पर जाता हूँ, जितने भी बेस, स्नेर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं मैं उसमें डांस करता हूँ। चलिए पूरे शो के दौरान बहुत सारे सेलेब्स भी आए, और सबसे पहले मेंटर्स की बात करें, जजेस की बात करें, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? हालांकि रेमो सर भी आपसे मिलना चाहते हैं अब, यस। और किस लिए मिलना चाहते हैं पहले वो बताइए। हाँ, सो मेरे परफॉर्मेंस के बाद रेमो सर ने बस एक ही चीज़ बोली थी कि ये शो के बाद मुझसे मिलना, हम एक मूवी बनाने वाले हैं। सो उन्होंने बोला था कि वो मूवी में मुझे लेंगे। सो जब उन्होंने वो वर्ड्स बोली तो मैं बहुत खुश हो गया था। तो मतलब और कुछ बताया किस तरह का क्या होगा, आपका किरदार क्या होगा, कुछ बताया? अभी अभी आप मिलने वाले हैं उनसे? उनसे मैं मिलने वाला हूँ। सो उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि ये मूवी किस बारे में है, मेरा जो कैरेक्टर होगा वो किस बेसिस पे वो होगा। सो उनसे मिलने के बाद ही मुझे सारी चीजें पता चलेगी। ओके। प्राइज मनी की बात करें, क्या कुछ मिला है पहले तो वो रिवील करिए। हाँ। और उन पैसों का क्या करेंगे आप, क्योंकि अभी आपकी उम्र कम है। सो जब मैं जीता, सो मुझे एक बहुत प्यारा सा ट्रॉफी मिला, साथ में 15 लैक्स मिल रहे हैं मुझे, और एक कार मिल रही है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। सो जो 15 लैक्स है उसका तो मैं पता नहीं क्या ही यूज़ करूँगा। सो उसको मैं अपनी मम्मी एंड नानी को दे दूंगा। बाकी अगर मुझे कुछ, अगर मेरे ट्रेनिंग में अगर मुझे चाहिए होगा या फिर कहीं मुझे ट्रैवल करना हो तो वहाँ से मैं यूज़ कर लूँगा। आपने कहा शुरुआती दौर में बहुत तकलीफ थी, पैसों की तकलीफ थी, है ना, Yes. मम्मी नानी सब कुछ। उनके उनके लिए कुछ सपने हैं आपके दिल में? उनके लिए क्या कुछ करना है आपको? यस, जितने भी तकलीफें झेली हैं उन्होंने मेरे लिए, सो ये तकलीफ मैं और नहीं देना चाहता हूँ। मैं उनको बहुत रिलैक्स फील करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है, मेरी नानी भी बहुत मेहनत करती है, तो मैं नहीं चाहता कि वो जो फेस उन्होंने जो लिया है पास में, वो फ्यूचर में मैं नहीं देना चाहता उनको। वो तो एक अच्छे बच्चे की तरह तभी होता है जब आप उसके लिए बहू लाओगे। तो आपकी लाइफ में कोई है, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी लाइफ में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी बस ये शो जीत चुका हूँ, तो मेरा नेक्स्ट गोल अब तो लाइन लग जाएगी। जो मेरा नेक्स्ट गोल है वो मैं ट्रेनिंग में करूंगा, जो इंटरनेशनल का जो वो है, वो मेरा एक गोल है अभी। बट कभी मॉम या नानी माँ बोलती हैं कि तू शादी कर ले, या कुछ ऐसा कुछ बोलती हैं? मेरी मम्मी तो बस ये बोलते कि ये सब चीजें से दूर रहे, जो तू करता है तू बोल कर। अच्छा, अभी आप बहुत छोटे हो, बट आपको नहीं लगता कि आपको भी प्यार चाहिए लाइफ में कभी ना कभी? नहीं, मुझे प्यार मेरी नानी से मिल रही है, तो मुझे दूसरे प्यार की जरूरत नहीं है। ओके। जो मेंटर्स हैं उन्होंने आपको स्पेशली क्या कुछ सिखाया, बताया, जब आप रॉ आए थे, और अब आप कितना मिस करने वाले हैं शो को? क्या और मतलब हाँ, जिस तरह से पूरी प्रैक्टिस चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। मैंने जजेस से बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने मेरी गलतियां बताई है, वो गलतियां मैं वर्क करूंगा। एंड प्लस जितने भी सारी चीजें हमारे रिहर्सल से लेके, हमारे होटल से लेके, खाने से लेके, स्टेज तक, कंपटीशन से लेके बैटल्स तक, वो सब मैं मिस करने वाला हूँ। क्योंकि जितने भी सारे कंटेस्टेंट्स थे सबसे मैं कनेक्ट रहता था, क्योंकि उनसे मैं बहुत छोटा था, तो वो मुझे बहुत संभाल के रखते थे। सो वो सब सारी चीजें मैं बहुत मिस करूंगा। उनके उनके प्यारे प्यारे फेस, उनके हरकतें मैं सारे याद रखूंगा। और आपको क्या लगता है, अगर आप विनर नहीं होते तो कौन डिजर्विंग था आपके अलावा? मैं ग्रैंड प्रीमियर से लेके अब तक मेरे दिल में एक ही नाम है, वो है नेपो भैया। मेरे बाद वही डिजर्व करते हैं।
जब आप विनर हुए तो उनका क्या रिएक्शन था, मतलब वो खुश हुए थे या कुछ और बोला था उन्होंने? सो नेपो भैया के साथ मेरा एक चैलेंज हुआ था कि उन्होंने बोला था कि शो का विनर मैं बनूंगा, पर मैंने बोला था कि इस शो के विनर आप बनोगे। सो अपना एक चैलेंज हुआ था 50,000 का। ओ, सो मैं हार गया। तो ये सिर्फ चैलेंज कहने के लिए था, लेकिन आपको देना पड़ेगा। हाँ। आप दोगे? अरे विनर बनने के बाद उन्होंने पहले बोलता कि मुझे 50,000 दे देना। तो आप दे दोगे? अब मैं हार गया हूं तो देना तो पड़ेगा ही। इसके अलावा एक नए शो में आपकी एंट्री होने वाली है। Yes. क्या कुछ है वो शो, और उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो, थोड़ा उसके बाद रिवील करो आप। सो जो इस शो के बाद एक नया शो आने वाला है वो है इंडियाज बेस्ट डांसर वर्सेस सुपर डांसर चैंपियंस का टेशन। सो वो जो शो में बहुत सारी चीजें होने वाली है, बहुत नई नई चीजें देखने मिलेगी आपको जो दूसरे दूसरे शो में नहीं देखने मिले हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट आने वाले, बहुत सारे चैंपियंस आने वाले, एक दूसरे को compete करेंगे, लड़ेंगे, ट्रॉफी के लिए लड़ेंगे, अपने आर्ट के लिए लड़ेंगे। सो बहुत मजा आने वाला है इस शो में। क्या कहोगे, किसी एक्टर ने इस शो पे आके या किसी लोगों ने बोला कि आप हीरो जैसा लगते हो, हीरो बनोगे, बनना नहीं, चाहते हो, कभी कुछ आपको या आपको फीलिंग आती कभी आपको एक्टिंग करनी है? अभी तक किसी ने भी सेलिब्रिटी मुझे ऐसे नहीं बोला है कि तुम्हारे अंदर कोई एक्टर है, क्योंकि उन्होंने मेरा सिंगिंग देख के उन्होंने हाथ उठा लिया था कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, बस इससे सिर्फ डांसिंग ही हो पाएगा। सो